सिर्फ भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे मोटापे का शिकार हैं। 10 करोड़ से ज्यादा शुगर के मरीज हैं। हर साल लाखों मौतें सिर्फ कैंसर की वजह से होती हैं। और तो और अलग अलग रिसर्चेज में भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। ये सभी बीमारियां एक अपनी महामारी का रूप ले चुके हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे बच्चों को जहर पैकेटों में डालकर दे रही हैं, हम उन्हें खिला रहे हैं। दूसरी ओर यही कंपनियां अपने हिसाब से नियम बनवाती हैं ताकि वो इस जहर को और ज्यादा डाल सकें इन पैकेटों में और हमारी आने वाली नस्लों को खत्म कर सके। एक बार इस पर आज बात कर लेते हैं। किसी भी पैकेट के खाने में चिप्स हो, कुरकुरे हो, पिज्जा हो, बर्गर हो और ये सैंडविचेस हो, कुछ भी हो, नमकीन हो, किसी भी खाने में ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखना जरूरी है और उसके बाद लेबलिंग जरूरी होती है। भारत में मैं यहाँ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि इनके अंदर इनको बनाने में किन चीजों का, कितने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल होता है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हम उस तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। अभी तक तो हम इस पैकेट के खाने के बाहर जो रैपर होता है उस तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेबलिंग का एक स्टैंडर्ड है, इंग्रेडिएंट्स लिखने का एक स्टैंडर्ड है, उसके बाद सावधानी क्वेश्चन जो होता है वो लिखने का भी एक स्टैंडर्ड होता है। लेकिन भारत में ये कोई भी स्टैंडर्ड न तो माना जाता है, न ही कंपनियां ये बनवाती हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये कंपनियां सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर हमारे और हमारे बच्चों को बीमार करने के लिए अपने हिसाब से नियम बनाती हैं। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं, पिन कमेंट कर दूंगा कि कैसे FSSAI संस्था अभी कुछ महीने पहले, 2-4 महीने पहले ही विचार कर रही थी कि WHO के स्टैंडर्ड से लगभग 5 गुना से लेकर 8 गुना ज्यादा तक पैकेज्ड फूड में, पैकेट के खाने में कैसे चीनी को, नमक को और फैट को, तेल को 8 गुना ज्यादा तक बढ़ाया जाए। मतलब जो स्टैंडर्ड WHO ने रखा हुआ है उससे 8 गुना ज्यादा। तो क्या भारत में शुगर के मरीज घटेंगे या बढ़ेंगे? भारत में कैंसर के मरीज घटेंगे या बढ़ेंगे? बच्चों में मोटापा घटेगा या बढ़ेगा? ये सवाल मेरे हैं, लेकिन है आपके लिए, जवाब आपको देना है। कोई भी पैकेट का खाना हो वो सिर्फ 10 कंपनियों के बीच में घूमता है। मतलब कोई भी पैकेट की चीज आप खरीद लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ 10 कंपनियों की होती है घुमा फिरा कर। तो बच्चे कहां जाएंगे, किसका खाएंगे और ये क्या खिला रही हैं वो भी एक बार देख लो। 1300 से ज्यादा एक संस्था है द न्यूट्रिशन एल्केमी, TNA इसको बोलते हैं। ये एक मुंबई की एक संस्था है। ये कहती है कि हमने जो फैट का कंटेंट है, जो शुगर का कंटेंट है और इनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नमक का जो कंटेंट है, वो 1330 पैकेट के प्रोडक्ट्स में 1330 पैकेट के प्रोडक्ट्स में चेक किया, जिसमें से सिर्फ 4.4 लगभग 4.5% पैकेट के खाने में वो ठीक मिला। मतलब जितना नमक उसमें डलना चाहिए था वो उतना ही था, फैट जितना होना चाहिए उतना ही था, तेल जितना होना चाहिए उतना ही था, चीनी जितनी होनी चाहिए उतनी ही थी। मतलब 1330 में से 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे थे जिनमें नमक भी ज्यादा था, चीनी भी ज्यादा था, केमिकल प्रिजर्वेटिव सभी कुछ ज्यादा था, जो तय मात्रा में होना चाहिए। और वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से भारत में WHO से 5 से 8 गुना ज्यादा तक इन चीजों को मान्यता दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं एक बार लेबलिंग की। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि जंक फूड के ऊपर एक वार्निंग के रूप में लेबलिंग होनी चाहिए कि ये हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है और बच्चों को पता चलना चाहिए। भारत में इस पर क्या बात हो रही है एक बार वो देख लीजिए, समस्या क्या आ रही है। एक बार 2015 में FSSAI ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई कि आप इनके अंदर जो फैट है, जो नमक है, जो चीनी है, उनके ऊपर स्टडी कीजिए और लेबलिंग के ऊपर हमें एक रिपोर्ट बना कर दीजिए। 2015 में ये रिपोर्ट जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। 2 साल के बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट FSSAI और सरकार को जारी दी। आज तक उस रिपोर्ट को सरकार ने जारी नहीं किया है कि उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा था।
और दूसरी चीज 2019 में FSSAI ने अपनी एक अलग कमेटी से एक रिपोर्ट पेश करवा दी कि अब जितने भी पैकेज्ड फूड होंगे उनमें सॉल्ट की जगह सोडियम का शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब नमक कितना है उसकी जगह सोडियम शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ फैट की जगह सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल किया जाएगा और टोटल शुगर की जगह एडिड शुगर का इस्तेमाल किया जाएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा उनको बता दूं कि टोटल शुगर आपके चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, मैकडी, शैकडी ये इनके पैकेट के बंद खाने में टोटल शुगर हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन एडिड शुगर जरूर कम हो सकता है। दूसरा, हो सकता है नमक की मात्रा ज्यादा हो लेकिन सोडियम हो सकता है कम हो। तो बड़ी चालाकी से सिर्फ शब्दों का हेर फेर करके इन्होंने जहर भी परोस दिया और नाम भी नहीं आने दिया, नाम बदल दिया। लेकिन ये किया किसने और करवाया किसने? करवाया किसने? उन्हीं 10 कंपनियों में ने जिनके पैकेट के खाने का इस्तेमाल आज देश के हर गांव में हो रहा है। शहरों की बात छोड़ दीजिए, शहरों में तो हो ही रहा है और हो सकता है हम उसको रोक भी ना पाए, गांव में भी हो रहा है। और उन्हीं कंपनियों ने करवाया, लेकिन किया किसने? सरकारी संस्थाओं ने किया। क्यों किया? आप खुद बता दीजिए। हो सकता है अपने फायदे के लिए किया हो सकता है दबाव में किया हो, या हो सकता है और कोई कारण रहा हो। यह सब हो रहा है। लेबलिंग पर गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कभी भी आपको यह नहीं बताया जाता कि उसमें डलता क्या है। अगर बताया जाता है तो वो कभी भी ठीक नहीं होता। कितने उत्पाद अच्छी क्वालिटी के होते हैं और अच्छी चीजों से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है उनको बनाने के लिए अच्छा मटेरियल यूज किया जाता है। शायद ही 2-4% होंगे। नेस्ले जो एक बहुत बड़ी कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी है, भारत की ही नहीं, बड़ी कंपनी है पूरे विश्व की, वो ये कहती है कि हमारे 60% से ज्यादा प्रोडक्ट क्वालिटी में खरे नहीं उतरते, खराब है, वो खाने के से सेहत खराब हो सकती है। और कंपनी ने, ये कंपनी के ही खुद लीक पेपर है, मैं इन पर पहले भी बात कर चुका हूं अलग से वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास इतना समय हो, आपने वीडियो यहां तक देखी हो, तो एक बार उन पर भी क्लिक करके चले जाना कि कैसे कंपनी ने खुद ये माना है हम कितने खतरनाक है। और कंपनी ने खुद ये कहा था कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ तो हमारे ऐसे उत्पाद हैं जो कभी भी शरीर के लिए सेहतमंद नहीं हो सकते, वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आदत डालें। हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, हमारा बच्चा तो रोटी ही नहीं खाता। अगर आप उसको चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा खिलाएंगे तो आपका बच्चा समय पर रोटी कैसे खाएगा? सिर्फ 2 वक्त के लिए, सिर्फ एक दिन 2 वक्त के लिए उसे कुछ भी खाने को मत दीजिए और उसके सामने रात को रोटी रख देना और फिर एक बार इसी वीडियो पर आकर कमेंट करना कि वो रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा। अगर नहीं खा रहा तो आप बेशक से उसको उसकी मनपसंद की चीजें खिला सकते हैं। ज्यादा लाड प्यार भी बच्चों को खराब कर रहा है और यही कारण है कि आज बच्चों की सेहत बिगड़ रही है। जब भैंस अपने बछड़े को ज्यादा चाट लेती है उसके पैदा होते ही, तो उसकी खाल उतर जाती है, खून निकलने लगता है। तो अपने बच्चे को भी इतना मत लाड प्यार कीजिए कि उसका खून ही न निकलने लग जाए। अपने बच्चे को एक सही भोजन दीजिए, इन सब चीजों से बचाइए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, हमारे आने वाली नस्लें स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।